बागेश्वर बाबा के रहस्यमय लोक का सच क्या है? अंधविश्वास या फिर दैवीय शक्तियों का केंद्र है बागेश्वर धाम? क्या कहती हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कुंडली? क्या बागेश्वर सरकार ही रखेंगे हिंदू राष्ट्र की नींव? धर्म ज्ञान पर देखिए विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ एक बार फिर मौजूद है विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या 24 से ही पहले भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि इस बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प किसी और ने नहीं बल्कि बागेश्वर धाम सरकार उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री जी ने लिया है। जी हाँ, हम उन्हीं बागेश्वर धाम बाबा की बात कर रहे हैं जिनके दरबार में लाखों लोगों की भीड़ लगती है, जिनसे लाखों लोगों की आस्था जुड़ी है और जिनके पास एक जो अपने जप तप की शक्ति के बल पर ये जान लेते हैं कि लोगों के मन में क्या चल रहा है और उन्हीं के दरबार से लोगों को अपने समस्याओं का समाधान भी मिलता है। तो आज हम श्री संत बेत्रा अशोका जी से यही जानने की कोशिश करेंगे कि श्री संत बेत्रा अशोका जी भी ये भविष्यवाणी कर चुके हैं कि 23-24 का जो चुनाव होगा राष्ट्रवाद को लेकर होगा, हिंदुत्व को लेकर होगा और हिंदू राष्ट्र को लेकर भी आपने कई बार धर्म ज्ञान पर भविष्यवाणी की है। लेकिन आज जो कि हम धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम सरकार की बात कर रहे हैं, सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, क्या ऐसी कैसी किस उस दैवी शक्ति के बारे में जानना चाहूँगी जिसके ज़रिए सामने वाले के दिल दिमाग को पढ़ा जा सकता है, उसकी समस्याओं को दूर किया जा सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है जिसका दावा धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में किया जाता है वो खुद करते हैं? देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस टाइम धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो मीडिया पे छाए हुए हैं जी, और मीडिया का हर एक चैनल जो उन तक पहुंचा है और उन्होंने ये जानने की कोशिश की है कि वो किस तरीके से ये सब कर लेते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि ही इज़ अ वेरी गुड माइंड रीडर और कुछ लोगों को पाखंडी बताया। कुछ लोगों ने बताया कि पाखंड है, पर्ची पहले पीछे बन जाती है, वो सब जो है आगे ट्रांसफ़र हो जाता है और वो उसी के हिसाब से जो है सामने वाले का हिट एंड ट्रायल मेथड से जो पर्ची निकलती है उसी को बुलाते हैं और वो उनके पास ऑलरेडी डेटा होता है जी। तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आदि सनातन परंपरा में जो शक्तियाँ हैं जो आपको शास्त्रों में मिलेगा कि किस तरीके से काम करती हैं, देखिए इसके लिए कोई बहुत हाईली क्वालिफाइड होना ज़रूरी नहीं है। अनपढ़ ठेठ गवार को भी शक्ति मिल सकती है, दैवीय शक्तियाँ, दैविक शक्ति मिल सकती है। ये उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो शक्ति जो है उसको मिलनी है और कब उसमें वो ताकतें जो हैं जागृत हों। जब ये शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ आपको मिलती हैं, किसी को भी मिल सकती हैं, परमानेंट किसी को नहीं मिलती, यहाँ मैं आपको बता दूँ। अच्छा। रीज़न ये है कि जब ये अलौकिक शक्ति किसी को मिलती है तो वो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा किसी को क्षणिक मिली, उसने कुछ कहा, वो रिज़ल्ट आ गया तो वो अपने आप को नेक्स्ट टू गॉड या भगवान मानना शुरू कर देते हैं और फिर दरबार सजने लगते हैं। ये शक्तियाँ परमानेंट किसी के पास भी नहीं होती जी, लेकिन जिनके ऊपर कृपा होती है तो सामने वाला क्या लेके आ रहा, उसके साथ क्या होने वाला, इस तरीके की कई दिव्य शक्तियाँ जो आप ट्रीट कर लेते हैं, ये आपके मानसिक पटल पर जो है साफ आ जाता है कि ये बंदे की प्रॉब्लम क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, और वही आता है जिसका सौभाग्य है, जिसको इस चीज़ का सौभाग्य प्राप्त होता है कि उसकी प्रॉब्लम जो है दूर होनी है। आप देखेंगे दरबार में हज़ारों लोग नीचे बैठे हुए हैं, लेकिन दरबार में 8 या 10 लोगों की ही पर्ची आती है या 8-10 लोगों को ही कॉल किया जाता है, क्योंकि पर्ची पे जब ऑब्जेक्शन हुआ तो फिर उन्होंने डायरेक्ट
बिना पर्ची वाला सिस्टम कर दिया। जी। पर्ची हो सकता है मैनेज करने के लिए हो और आपके दिमाग के अंदर ये बैठाने के लिए हो कि भैया आप जो हैं लाइन में हैं, जी। आपको किसी भी तरीके से बुलाया जा सकता है। अब जो डायरेक्ट कॉल वाली बात है उसमें आपने देखा होगा कि आपके मीडिया के लोग भी गए और उनकी भी बात जो है उन्होंने बताई। तो ये दैविक शक्तियाँ हैं, लेकिन ये रेगुलर आपके पास रहेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। द मोमेंट आप उस शक्ति को मिसयूज़ करते हैं, मिसयूज़ में जिसको नहीं फ़ायदा होना चाहिए उसको भी आप अपने स्वार्थ के लिए अगर फ़ायदा पहुंचाते हैं उस शक्ति से, तो आस्ता आस्ता शक्तियाँ दूर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, जब शक्तियाँ दूर हो जाती हैं तो वो व्यक्ति जिसको वो शक्ति प्राप्त थी, शक्ति प्राप्ति के दौरान जिस तरीके से वो क्वेश्चन लेता था और जो आंसर जिस तरीके से वो दे के सामने वाले की प्रॉब्लम को दूर करता था, जी। वो पास्ट एक्सपीरियंस को यूज़ करता है। उसके पीछे वो ताकत नहीं होती और शॉर्ट पीरियड में ही ऐसा होता है, कुछ ऐसा गलत कर जाता है जिसके कारण वो बहिष्कृत होता है। क्योंकि शक्तियाँ जब तक हैं तब तक वो अपना काम करेंगी, जब शक्तियाँ नहीं हैं तो शक्तियों का जी। जो एक्सपीरियंस आपने लिया उसके सहारे आप दरबार को नहीं चला सकते। और जो शक्तिवान होते हैं, जिनके पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, वो कभी भी ओपनली मजमा या दरबार नहीं लगाते। चलिए, ये आपने माना कि कुछ ऐसी दैवीय शक्तियाँ होती हैं, नहीं हैं, हैं, होती हैं, नहीं हैं, जिसके बल पर, जब तब के बल पर आप भविष्य को जान सकते हैं, लोगों के मन में क्या चल रहा है उसको आप परख सकते हैं।